हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जेकी और जोंग को खींचते हुए टैंग को अपने साथ अपने रूम पे ले जाता है। इसे देखकर तेयंग रोने लगता है और वो उन दोनों को दूर पुश करते हुए बोलता है, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा खराब हो, हैवान हो तुम दोनों। मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे जाने दो ना, मैं क्या बिगाड़ हूँ तुम दोनों को, प्लीज मुझे जाने दो। और कितना मुझे टॉर्चर करोगे, हैवानों की जैसा टूट पड़ते हो मेरे ऊपर, और कितना ज्यादा लूटोगे मुझे। हाँ बोलो, जाने दो मुझे, यू इडियट्स। और ये बोलकर वो उन दोनों जियन ब्रदर की तरफ देखता है। उसे देखकर वो दोनों ही जो शौक होकर टैंग की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से जंगोक बोलता है, आई थिंक बेबी बॉय की हिम्मत थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ गया है, इसे थोड़ा सा ज्यादा पनिशमेंट देना चाहिए। एम आई राइट जेके? तब ये सुनकर जेके बोलता है, शायद ह्योंग उसे और भी ज्यादा पनिशमेंट की जरूरत है, इस वजह से वो ऐसा सुलूक कर रहा है जैसे हम दोनों के ऊपर से उसकी मन भर गया है। क्या ये सच बात है तियोंग? तब ये सुनकर तियोंग बोलता है, क्या बोलने वाले हो तुम दोनों, चुप रहो। क्या बोलना चाहते हो? हाँ, जब से मैं तुम दोनों की कंपनी को ज्वाइन किया हूँ तब से मेरी लाइफ को हेल बना दिया है, और आप मुझे फोर्स करते करते मेरी अंदर जो भी सामान है उससे क्या बोलूं, मुझे अब इतना ज्यादा गंदा शब्द अपनी मात में ले आने से भी अजीब लगता है। तुम दोनों क्या चाहते हो मुझसे? मुझे जाने दो। तब ये सुनकर जेके अपनी फोन को बाहर निकालते हुए बोलता है, शायद बेबी डॉल की जो हिम्मत है वो थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ गया है। मैं बटलर को कॉल करती हूँ और वो तुरंत तुम्हें अपनी घर छोड़ाएगा। और हाँ, घर पे जाके अपने मॉम डैड से मिल लेना। अरे अरे नहीं, उन दोनों के साथ तुम नहीं मिल सकते, बिकॉज उन दोनों तो हमारे पास हमारे बेसमेंट में है ना। एम आई राइट जंगकुक? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, यस ब्रदर, यू आर राइट। तब ये सुनकर तेंग फिर से चुप हो जाता है और बोलता है, ओके ओके ओके, तुम मेरी मॉम डैड को कुछ मत करना, मैं माफी चाहती हूँ। तब ये सुनकर जेके और जंगकुक स्माइल करता है और बोलता है, राइट, माफी मांगते हो तो माफी ऐसे ही क्यों दो, हम दोनों तुम्हें माफी नहीं देने वाले हैं। और ये भूलकर वो दोनों जो अपने अपनी क्लोथ को उतारने लगता है। इसे देखकर जो तेयोंग था वो घबराने लगता है। वो बोलता है, फिर से नहीं हाँ। तब ये सुनकर जो जेके और जंगकुक था वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या अब नहीं? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की गले के गुंडे हैं जो हर वक्त तुम्हारे साथ फोर्स करते रहेंगे? नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ फोर्स, बट तुम्हें हम लोग माफी नहीं किया है। और जल्दी से गार्ड को कॉल करो और उससे बोलो कि वो जिससे उसकी मॉम डैड को मार दे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर दो एक लोग मर जाए तो। तब ये सुनकर ते बोलते, नहीं नहीं, मेरी बात सुनो जंगकुक, जेकी मेरी बात सुनो प्लीज। बट वो दोनों टेम की कोई बात नहीं सुनता है और वो दोनों डायरेक्ट फ्रेश होने के लिए अपने अपने वॉशरूम में चला जाता है। इसे देखकर टेम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बेड पर बैठकर नीचे की तरफ देखते हुए अपने ख्याल में बिजी होते हुए बोलता है, क्या ये दोनों फिर से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मॉम डैड को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग मुझे फुल डिस्ट्रॉय कर देगा। मैं क्या करूँ? मैं कैसे मॉम डैड को बाहर निकालूं और मैं बाहर जाऊं? प्लीज गॉड हेल्प मी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक जो उसी रूम के वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था वो बाहर निकल जाता है और वो बस एक टॉवल में था। इसे देखकर टेंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के अपने फेस पर हाथ रख लेता है। इसे देखकर जंगकुक धीरे धीरे अपने टॉवल को उतार कर साइड में रख देता है और फिर जो तेयोंग के पास आते हुए बोलता है, क्या हुआ है बेबी बॉय? तुम ऐसे शाय फील क्यों कर रही हो? पता नहीं तुम मुझे बिना क्लोथ के कितने हजार बार देख चुके हो, बट फिर भी शाय फील कर रहे हो। दिस इज टू बैड बेबी बॉय, तुम इतना ज्यादा शाय फील कैसे कर सकते हो? तुम मुझे हर वक्त ऐसा फील कर रहे हो, मुझे फील कराते हो कि मैं तुम्हारे साथ न्यू कुछ करने वाली हूँ। तभी अचानक से तेयोंग बोलता है, चुप रहो यू बस्टर्ड, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, शेमलेस पर्सन। और ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक पीछे से उसके हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत उसे वॉल के साथ पिन करते हुए उसकी जो माउथ है उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने जो मुझे अभी गाली दिया है ना, इसकी मतलब भी जानते हो बास्टर्ड का क्या मतलब है? नाजायज औलाद। क्या मैं नाजायज औलाद हूँ?
क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा हूँ? तब ये सुनकर तेहंग बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरी माउथ से गलती से निकल गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मुझे जाने दो। ऐसे भी कितना ज्यादा फोर्स करते हो मुझे दर्द हो रहा है मेरी फुल बॉडी पे, गलती से निकल गया सच्ची। बाय गॉड, मैं कभी नहीं बोलूंगी और मैं कभी भी तुम्हारे साथ पंगा तो नहीं लूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो ना। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो तेहंग के हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, जाओ और जाके थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन के आओ, बिकॉज हम दोनों मिलकर तुम्हें आज माफी देने वाले हैं, बट माफी कैसे देंगे वो बाद में बताएंगे। और ये बोलकर वो तेहंग के हाथ को छोड़ देता है और अपने पोटंग शेक को पीते हुए बाहर चला जाता है। इसे देखकर तेहंग बोलता है, ये दोनों हैवान मेरे साथ आज क्या करने वाला है। वैसे तो फोर्स करता है बट आज फोर्स नहीं किया, बट इसका मतलब ये है कि वे दोनों चाह के मुझे और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। हे गॉड, प्लीज मुझे और भी ज्यादा धैर्य शक्ति देना। और ये बोलकर वो धीरे धीरे वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तभी अचानक से दूसरी तरफ जंगकुक जो किसी को कॉल करता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रूडली बात करते हुए बोलता है, हे उसकी मॉम डैड कहाँ पर है, उसके अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, उन दोनों को पेन होना चाहिए बट शरीर में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। वो दोनों सिर्फ अपनी हार्ट में पेन फील करेगा, इसके सिवा और कोई कुछ नहीं करेगा। तब ये सुनकर गट्स हाँ कर देता है और फिर कुछ ही देर बाद जो हम वहाँ पर कुछ चिल्लाने की आवाज पाते हैं, इससे जो जंगकुक था वो चिल्लाते हुए बोलता है, यू इडियट, मैंने उन दोनों को मारने नहीं बोला था, सिर्फ बोला था मेंटली उन दोनों को पनिश करो, नॉट फिजिकली। तब ये सुनकर गट हाँ बोल देता है और सॉरी बोलते हुए वो लोग अपने अपने वर्क में भेज जाता है। कुछ ही सेकंड के बाद हम देख पाते हैं कि जंगकुक और जेकी एक साथ कमरे में एंटर करता है और तभी वो लोग देख पाते हैं कि तेयोंग जो मिरर के सामने बैठा हुआ था और वो अपनी हेयर को बहुत ही ज्यादा क्यूटली रब करते हुए जो बहुत ही ज्यादा टेंशन के साथ अपने फेस की तरफ देख रहा था। बट जेकी और जंगकुक कमरे के अंदर आ गया था, ये जो बिल्कुल भी तेयोंग ने नोटिस नहीं किया था। इससे तेयोंग बहुत ही ज्यादा दूर ख्याल में था। इसे देखकर जेके और जंगकुक धीरे धीरे तेयोंग के पास आ जाता है और जेके जो तेयोंग की नेक पर थोड़ा सा हवा देते हुए उस पर करते हुए बोलता है, बेबी डॉल बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही हो, दामन सेक्सी, तुम बहुत ही ज्यादा हॉट हो, इतना ज्यादा हॉट माल हम दोनों को कैसे मिल गया, आई डोंट नो। और ये बोलकर वो अपने डार्क वॉइस में हंसने लगता है। इसे देखकर तेयोंग कांप उठता है और वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, तो तुम दोनों कब आए? तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, जब तुम हम दोनों की ख्याल में बिजी थे तब आए हैं हम, तो चले कुछ करना है ना। तब ये सुनकर जो तेयोंग था वो डरते हुए बोलता है, क्या करना है, फिर से फोर्स? नो। तब ये सुनकर जो जेके और जंगकुक है वो दोनों स्माइल करने लगता है और तुरंत तेयोंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे लेकर बाहर आके कार में बैठ जाता है। बट ड्राइवर उस सामने ड्राइव कर रहा था, बट जंगकुक और जेकी की टाइम बैठा हुआ था और वो दोनों की हाफ लेप पे बैठा हुआ था और वो एकदम मीडियम प्लेस पे था। इसे देखकर तेयोंग बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो बोलता है, क्या तुम दोनों के मुझे काट के समान भाग में डिवाइडेड कर सकते हो? ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? यहाँ पर सीट है इतना ज्यादा बिग और इतना ज्यादा रॉयल कार है, तो क्या मैं नीचे नहीं बैठ सकती अपनी सीट पे? क्यों तुम दोनों की लैप पर मुझे बैठना है? और इतने दिन बाद मुझे बाहर लेके आए हो, थोड़ा सा फ्रीडम तो दो ना। तब यह सुनकर जेके बोलता है, बेबी डॉल तुम इतना ज्यादा अच्छी भी नहीं हो जो तुम्हें हम दोनों फ्रीडम दे और तुम उसकी गलत इस्तेमाल ना करो। सो जैसे बोला है ना वैसे रहो, नहीं तो घर जाके इतना ज्यादा बुरी तरीकों से तुम्हारे साथ चीट करूंगी ना, सोच नहीं पाओगे। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसे देखकर तेंग थोड़ा सा डर जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है और वो सिर्फ अपने आइज को नीचे रख के जो उन दोनों कर रहा था वो कंटिन्यू करने दे रहा था, बिकॉज वो दोनों इतना ज्यादा शरीफ तो नहीं था कि कार में भी कुछ नहीं करेगा। वो दोनों जो तेयोंग की बॉडी पर एक हाथ बुला रहा था, दूसरा उसकी थाई को बहुत ही ज्यादा जेंटली पर बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव वे में रब कर रहा था। इसे देखकर तेयोंग अपनी लिप्स को बाइट करता है और इन दोनों की टच को जो झेलने की ट्राई कर रहा था। आफ्टर सम टाइम
त्योंग की जो सब्र है वो रंग लाता है और वो दोनों से छोड़ देता है। तभी अचानक से वो देख पाता है त्योंग जो वो दोनों एक बहुत ही ज्यादा बिग शहर में आ गया था। चारों साइड सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े मॉल्स था। इसे देखकर जो त्योंग था वो अपने मन में सोचता है यही मौका है, अगर वो दोनों एक बार उससे थोड़ा सा दूर चले जाए तो वो यहाँ से भाग सकता है। और इस वजह से त्योंग बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से अपने मन में स्माइल करने लगता है, बट वो अपने ऊपर से मेंटेन कर रहा था जिससे वो उन दोनों को ये सब कुछ समझने ना दे। और वो जब देख पाता है कि जेके खुद उसके लिए डोर खड़ा करके खुल के खड़ा था, तब ये देखकर धीरे धीरे नीचे उतर जाता है और वो अपने सामने बहुत ही ज्यादा बिग एक महल देख पाता है, जिसकी तरफ देखकर त्यंग अपने ओपन माउथ के साथ उसके तरफ घूरने लगता है। और वो जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ये किसका घर है। तब ये सुनकर जो जेके था वो स्माइल करते हुए बोलता है ये मेरी फ्रेंड का घर है, ये मेरी दूर का एक फ्रेंड है ना, उसका नाम है मीना, उसकी घर है, सो चलो चलते हैं। तब ये सुनकर ते बोलता है बट मैं इतना ज्यादा बुरे कपड़े में। तब ये सुनकर जेक अर्जुन स्माइल करता है और वो बोलता है कोई बात नहीं, वहाँ पर तुम्हारी ड्रेस डिजाइनर, हेयर स्टाइलर, मेकअप आर्टिस्ट सब होगा, सो डोंट वरी। और ये बोलकर वो स्माइल करता है, बट इसे देखकर टाइम थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है, बट वो चुप रहता है। कुछ ही सेकंड के बाद हम देख पाते हैं एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल जो वहाँ पर आ जाता है और ये एक के पॉप फेमस गर्ल ग्रुप ट्वाइस के मेंबर है। इसका नाम है मीना और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होने उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग गर्ल भी है और ये बचपन से जोंगकोक और जेकी की फ्रेंड है। तभी मीना आके जो दूर से जेके और जोंगकोक को हक कर लेता है। इसे देखकर त्यंग शॉक हो जाता है और त्यंग अपनी बिग आइस उन दोनों की तरफ घूरने लगता है जो दोनों मीना को हल्के से हक बैक कर रहा हुआ था। तभी अचानक से मीना त्यंग की तरफ देखते हुए बोलता है वाओ तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, एक बॉय इतना ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। इस वजह से मेरी फ्रेंड ने तुम दोनों को मेरी दोनों फ्रेंड तुम्हें उठा कर लाया है, बट एक को लेकर झगड़ा नहीं करोगे क्या तुम दोनों। तब ये सुनकर जेके और जोंगकोक एक दूसरे की तरफ देखता है और स्माइल करता है, बट त्यंग जो पीछे खड़ा हुआ था मीना उसके हाथ को पकड़ लेता है। तब ये देखकर वो दोनों जेलस चल कुकरा बोलता है क्या तुम मेरे हस्बैंड के हाथ को छोड़ो और उसे टच मत करना, उसे टच करने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ हम दोनों में है। तब ये सुनकर मीना बोलता है क्या, ये क्या बोल रहे हो, मैंने उसे बुरी तरीके से टच नहीं किया है, इतना ज्यादा नॉर्मल टच बनता है और ये कुछ बिग डील नहीं है, मैं उसे कर सकती हूँ, तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना, तो इस वजह से वो मेरा छोटा भाई जैसा हुआ। तब ये सुनकर जेक और जंग बोलता है जो भी हो मगर उसके हाथ छोड़। और ये बोलकर वो जल्दी से वो दोनों तैन के हाथ को छोड़ डाल देता है और उसे लेकर मिशन के अंदर चला जाता है। इसे देखकर मीना एक लंबे सांस छोड़ता है और वो बोलता है ये दोनों कितना ज्यादा जेलस पर्सन है, शायद ही एक बॉय उन दोनों को संभाल ले, यही तो ये दोनों जितना ज्यादा हैवान है ना, जो त्यौंग है उसकी हाल तो बेहाल होने वाला है। आफ्टर सम टाइम हम देख पाते हैं कि जेके जो कांच के ऊपर बैठा हुआ था एक किंग के जैसा, और जोंगकुक जो पास की और एक कांच के ऊपर बैठा हुआ था और वो दोनों की डार्क निगाहें सिर्फ तायंग के ऊपर था। और दूसरी तरफ हेयर स्टाइलिस्ट जो तायंग की हेयर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्टाइल कर रहा था और तायंग की ड्रेस चेंज हो गया था, मेकअप डन हो गया था और जोंगकुक और जेकी भी फुल रेडी था। तभी अचानक से जोंगकुक अपने प्लेस से उठ जाता है और वो तेयो की तरफ देखते हुए बोलता है बेबी बॉय तुम डमन हॉट लग रही हो, और एक टाइम में हॉट और क्यूट दोनों एक साथ लगना कोई तुमसे सीखे, आई लाइक इट। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। इसे देखकर जेकी भी उठ जाता है और वो दोनों मिलकर तायंग की रूप को निहारने लगता है। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं पार्टी में जहाँ पर वो दोनों एक साथ आ रहा था। सबको पता था कि ये तियोंग जेउन्स ब्रदर की हस्बैंड है, बट फिर भी सब लोगों से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घूर रहा था। इसमें से एक बॉय था जिसका नाम है जैक्सन, वो भी बहुत ही ज्यादा डार्कली जो उसके तरफ देख रहा था तियोंग की तरफ, और इसकी तरफ देखते हुए बोलता है मीना इतना ज्यादा एटम बम को ये दोनों ब्रदर कितना अच्छे से पटा लिया, बट कैसे पटाया, मुझे तो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल बॉय कहीं पर नहीं मिला। तब ये सुनकर मीना बोलता है क्या बोल रहे हो, ये खुशी से यह नहीं है,
तुम जोन्स ब्रदर को जानते हो ना, फ्रेंड है ना, तो जान ही गए होगे तो कैसे पाया। तब ये सुनकर जो वो जैक्सन है वो स्माइल करता है और वो अपने मन में कुछ बड़बड़ाते हुए बोलता है, सच में इससे तो और भी ज्यादा बेटर है। मुझे शरीर से कोई मतलब नहीं है, अगर ये बॉय अच्छा हुआ तो मैं इसे चुरा लूंगी उन बॉय से। और वैसे भी पर्सनैलिटी क्या मायने रखता है, और मुझे नहीं लगता है कि ये जीवन ब्रदर्स इस ब्यूटीफुल ब्रदर को छोड़ देगा। इन दोनों का करेक्टर तो बहुत ही ज्यादा ढीला है, नहीं छोड़ेगा। बट कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और वो फिर से जो तेयोंग की तरफ देखने लगता है। जीवन ब्रदर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिवली जो तेयोंग को अपने बीचों रखा था, बट सबकी नजर सिर्फ तायोंग के ऊपर ही था। उसकी व्हाइट मिल्क लेग्स, उसकी बॉडी, उसकी फेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। बट जेके और जंगकुक ने मेक श्योर किया था कि वो थोड़ा सा ढके हुए क्लोथ को पहने, बट फिर भी उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गया था। और ये देखकर वो दोनों ब्रदर्स जिसे सहन नहीं कर पा रहा था, तभी अचानक से कुछ क्लाइंट्स उन दोनों ब्रदर्स से बात करने के लिए आ जाता है। इसे देखकर मीना के साथ वो सारे कुछ साइड में चला जाता है। बट जेके और जंगकुक जो तेयोंग की तरफ देखकर उससे एक अच्छा सा ठंडा सा ट्रीटिंग देते हुए बोलता है, यहाँ से मत हटना, कोई आके बात करे तो बात मत करना, और कोई तुम जाके किसी से बात करोगे उस लायक बात में नहीं छोड़ूंगी। शायद समझ गए हो, अगर समझे गए हो तो गुड, और नहीं समझा तो और भी ज्यादा बुरी तरीके से पनिश करना बाकी है घर पे जाके। क्या मैं और बोलूं या समझ पाए हो? तब ये सुनकर जेंग बोलता है, नो 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 नो, मैं ठीक हूँ, बार बार फोर्स की बात मत करो, मैं एक ह्यूमन हूँ, कोई आई मीन कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। तुम समझ जाओ मेरी बात। तब ये सुनकर जो जेउन ब्रदर्स है वो स्माइल करता है और बोलता है, ओके कोई बात नहीं, तुम अगर बोल रहे हो तो मैं जाती हूँ, बट किसी से बात मत करना, अगर देखा ना किसी से बात करने के लिए तो मार डालूंगी। और ये बोलकर वो दोनों चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जब वो दोनों साइड में खड़ा होकर बात कर रहा था, तभी अचानक से जो तेयोंग के पास घूमते घूमते जैक्सन आ जाता है। और जैक्सन को अपने पास देखकर तेयोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे थोड़ा सा दूरियां बनाने की ट्राई कर रहा था। बट तेयोंग उसके साथ चिपकते हुए बोलता है, हे ब्रदर इन लॉ, तुम उन दोनों ब्रदर्स की हस्बैंड हो क्या? तब ये सुनकर जो तेयोंग था वो कुछ नहीं बोलता है। तभी अचानक से जो जैक्सन बोलता है, ये दोनों बंदरों के हाथ में अंगूर कैसे लग रहा है? तुम कितना ज्यादा ब्यूटीफुल हो, कहा ये दोनों रूट ब्रदर्स, कहा तुम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल क्वीन, ब्यूटी की महारानी, तुम कैसे इन दोनों के हाथ में आ गए? मेरी आई मीन जो तकदीर है ना वो फूटी है, नहीं तो मैं तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल, इतना ज्यादा हैंडसम, जो क्यूट है, इतना ज्यादा आई मीन क्या बोलो, तुम एक ब्यूटी क्वीन हो, मैं उससे पाना चाहती हूँ, बट इन दोनों लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया, मैं क्या करूँ? तब यह सुनकर फिर उसकी बात सुन स्माइल करता है और वो हंसते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो, बट मैं इन दोनों के साथ शादीशुदा नहीं हूँ, मैं इन दोनों के साथ रहती हूँ अभी कभी, और ये दोनों ने मुझे फोर्स करके रखा हुआ था, तो इस वजह से। तब ये सुनकर जो जैक्सन है उसके फेस पर एक डार्क स्माइल आ जाता है और वो बोलता है, क्या इसका मतलब लीगली कोई पेपर्स नहीं है, राइट? तब ये सुनकर टैंग अपने सर को हाँ में हिलाता है, बट अगले ही सेकंड में वो समझ जाता है कि वो किसने आई मीन जियोंगकुक ने तो ये सारे बात बोलने मना किया था, बट फिर भी बोला, और ये तो वो गलत किया। ये समझते ही वो तुरंत अपनी मौत के ऊपर हाथ रख लेता है और वो जैक्सन की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके ओके, मैं अब ऊपर वॉशरूम में जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ फिर से मैं बात करूंगी, ओके बाय बाय। और ये बोल के वो थोड़ा सा जेवन ब्रदर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से टिम नोटिस करता है कि जेकी उसकी तरफ डायरेक्टली घूर रहा था और उसके दांत को खींच रहा था। दूसरी तरफ वो देख पाता है कि जंगकुक स्माइल करके तो बात कर रहा था, बट उसकी लेग्स शिवर कर रहा था। और ये दोनों की हालत इतना ज्यादा बुरा कैसे हुआ, ये टिम खुद भी समझ नहीं पा रहा था। बट वो देख पाता है कि जैक्सन उसकी तरफ देखकर हंस रहा था और वो सिर्फ जॉन ब्रदर्स की तरफ देख रहा था। और कुछ ही सेकंड के बाद वो दोनों ब्रदर जो एक राक्षस की तरह भागते हुए थे उनकी तरफ आ जाता है और उसके हाथों को दोनों ही टाइटली पकड़ लेता है, जिससे
देखते हूँ जो स्क्रीम करते हुए बोलते हैं कि क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो, मेरा हाथ लाल हो गए हैं, क्या कर रही हो, मुझे खींचते हुए कहाँ ले जा रही हो, छोड़ो, मुझे बचाओ। और ये बोलकर वो चीखने लगता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर मैं फ्री हुई तो आज तीनों स्टोरी डाल दूंगी, नहीं हुआ तो दो डालूंगी और थर्ड स्टोरी में जल्द ही डाल दूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।